धान खरीदी जारी है, लेकिन उठाव की सुस्ती ने बढ़ाई परेशानी। कोरबा की मंडियों में जमा होता धान और सवालों के घेरे में व्यवस्था। देखिए स्वराज टुडे पर पूरी रिपोर्ट। धान खरीदी को लेकर एक और सरकार व्यवस्थाओं के दावे कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में धान उपार्जन केंद्रों से धान का नियमित उठाव नहीं होने के कारण खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। कोरबा जिले में खरीफ वर्ष 2025-26 के तहत कुल 65 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से किसानों में खुशी तो है, लेकिन उठाव की धीमी रफ्तार अब चिंता का कारण बनती जा रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक खरीदी के लिए ऑनलाइन टोकन वितरण, बारदाने की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से तौल और किसानों को शीघ्र भुगतान जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिले में 52,000 से अधिक किसान धान विक्रय के लिए पंजीकृत हैं। अब तक पंजीकृत किसानों से 1,89,605 मीट्रिक टन से अधिक गुणवत्ता युक्त धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रशासन का दावा है कि अब तक करीब 69% यानी 1,30,952 मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है। हाथी प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों के धान उपार्जन केंद्रों से प्राथमिकता के आधार पर धान उठाव कराया जा रहा है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। लेकिन दूसरी ओर दीपका स्थित कोरबी धान उपार्जन केंद्र की स्थिति कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रही है। यहाँ के केंद्र प्रबंधक घनश्याम जायसवाल का कहना है कि मंडी में रोजाना करीब 2,500 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है, लेकिन समय पर उठाव नहीं होने की वजह से नई खरीदी प्रभावित हो रही है। प्रबंधक के मुताबिक इस समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारियों और जिले के मिलरों से भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। अब सवाल ये है कि जब खरीदी की रफ्तार तेज है तो उठाव की प्रक्रिया क्यों सुस्त है, और अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी, अपना परिचय देंगे? मैं घनश्याम जायसवाल। हाँ जायसवाल, ये बताइए कि अभी यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जितना खरीदी हो रहा है 17,000 कुंटल अभी बचा हुआ है। 45,000 कुंटल खरीदी हो गया है, जिसमें 29,000 परिधान हो गया है, और 17,000 कुंटल खरीदी का जो बचा है वो उसका डीओ अभी तक के कट गया है प्राय, लेकिन अभी तक के मिलर लोग उठाव नहीं किए हैं, जिसके कारण पूरा जाम पड़ गए। देख सकते हैं इधर पूरा, और रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है। अन्य दिन की खरीदी के लिए परेशानी हो सकती है। अभी केंद्र जो है छोटा भी पड़ रहा है। केंद्र छोटा पड़ रहा है जो है, जबकि खेत में भी खरीदी किया जा रहा है, इसके बावजूद भी छोटा पड़ रहा है। ऐसे गाड़ी नहीं लगने की वजह क्या है? गाड़ी मिलर को हम लोग फ़ोन करते हैं, डीओ कटता है वहाँ से, डीएमओ ऑफिस से, और इसके बाद हम लोग मिलर वाले को रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि आइए और अपना धान ले जाइए कह के। तो कोई बोलता है कि आज वहाँ का दूसरे जगह से गाड़ी हमारा, तो कोई बोलता है कि कल आएंगे, परसों आएंगे, यही करके आ रहे हैं। आज लगभग 5 गाड़ी लगा हुआ है, और कल तो मात्र 1 या 2 गाड़ी लगा था, 2 ही गाड़ी लगा था जो है। और इसी तरह से लगभग 8-10 गाड़ी रोज़ लगे, तब हमारा धान का उठाव सही हो पाए। और लगभग कितने किसानों का धान वापस किए होंगे? हम लोग जो है 2-3 किसान का वापस कर चुके हैं जो है। उनके नाम वगैरह? हाँ, दुर्गा कमलाबाई पिता पति दुर्गा, उनका तहसीलदार साहब ने रोक लगाया, उसको वापस किए। और एक क्या बोलते हैं संतोष पिता दरस राम, उसका धान को वापस किए। क्या वजह थी उसके पीछे? उनके पीछे वो पारिवारिक सामंजस्य नहीं होने के कारण एक हिस्सेदार लोग को वो लोग ऑब्जेक्शन लगाए थे, और बाकी तो तहसीलदार महोदय के हिसाब से हमने वापस कर दिया था जो है। मिलर लोग गाड़ी कहाँ से लगती है? मिलर लोग कुरगा से आते हैं, सेमी पाली है इधर जो है, कोरबा से है, कटघोरा से, रचकम्मा से, तानाखार से, जिनका डीओ कटता है वो लोग आते हैं और अपना माल उठा के ले जाते हैं। फिर भी गाड़ी नहीं लग पा रही है? नहीं लग पा रही। जिस हिसाब से धान खरीदे 2400 कुंटल प्रतिदिन का खरीदी हो रहा है, और उस हिसाब से गाड़ी बिल्कुल नगण्य लग रहा है। 17,000 कुंटल अभी यहाँ पड़ा हुआ है, धान जाम है। परेशानी आ सकती है जो है, अगर जल्दी उठाव नहीं हो तो जो है। और पूर्व में कल नोडल अधिकारी साहब भी आए थे, जोशी साहब, उनको भी हमने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही करके, तो उनको एक किए हैं।